हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2,3 से रेखा y बराबर 3x प्लस 4 पर खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। बिंदु x1 कोमा y1 से बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक देखो हम कैसे लिखते हैं। पाद बिंदु के निर्देशांक ये लिखने के लिए देखो हम क्या करते हैं, x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर में देखो माइनस में यहाँ पर रेखा के समीकरण में ये बिंदु रख देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस में c बट्टा में क्या आ जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम x और y के मान पता करेंगे ना तो वही हो जाएंगे पाद बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो अब देखो सवाल के हिसाब से पहले रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। y माइनस 3x माइनस 4 मतलब सभी पदों को उस तरफ लेके आ गए बराबर में 0। तो यहाँ से देखो अगर हम तुलना करेंगे ना तो x का गुणांक क्या है, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा -3 और y का गुणांक यानी b का मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और x1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2,3 से याद करना है ना। और y1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो देखो अब पाद बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो x माइनस x1 यानी x माइनस 2 बट्टा में देखो a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास -3 बराबर में देखो y माइनस में जो हमारे पास क्या है y1 का मान 3 है बट्टा में देखो b का मान कितना है, b का मान 1 है। ये बराबर में क्या आएगा देखो माइनस का, इस रेखा के समीकरण में ये बिंदु संतुष्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y के स्थान पर 3 रख देंगे तो 3 माइनस x के स्थान पर हमें क्या रखना है 2 रखना है, तो 3 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, ये पद आएगा और बट्टा में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में 1 यानी कि 10 हो गया। तो देखो ये तो किसके बराबर आ गया अंदर 3 माइनस 6 यानी -3 -3 माइनस 4 यानी -7 -7 गुणा माइनस यानी कि प्लस का 7 हो गया बट्टा 10 है। तो अगर हम x माइनस 2 का मान पहले यानी x माइनस 2 बट्टा -3 इसको एक बार 7 बट्टा 10 के बराबर रख देंगे और यहाँ से y माइनस 3 बट्टा 1 इसको एक बार 7 बट्टा 10 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 का जो मान है वो किसके बराबर आएगा -21 बट्टा 10 के बराबर आएगा। यहाँ से y माइनस 3 का जो मान है 7 बट्टा 10 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर x का मान देखेंगे ना तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 21 बट्टा 10 और यहाँ से देखो y का मान क्या आ जाएगा 7 बट्टा 10 प्लस में 3। तो देखो जो पाद बिंदु है उसका x निर्देशांक क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ऊपर हम लैसा लेंगे तो 20 माइनस 21 यानी -1 बट्टा 10। फिर देखो y बराबर में क्या बना, यहाँ पर 30 प्लस 7 यानी कि 37 बट्टा 10। तो जो पाद बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए -1 बट्टा 10 कोमा 37 बट्टा 10। ठीक है, यानी कि अगर हम विकल्प देखें तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।